राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, अनीताज किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत कम दामों में। जो चीज़ मार्केट में इतनी महंगी मिलती है, वही बहुत कम रेट में घर पर बनाई जा सकती है, तो फिर क्यों न बनाएं। चलिए आज इसे हम शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है सूजी। सूजी मोटी हो या बारीक कोई भी हो, लेकिन इसे हमें पीसना है, तो आप इसे डालें ग्राइंडर जार में। और 1 कप सूजी डाली है, चौथाई कप चीनी, 4 इलायची, और इन सभी को हम पीस लेते हैं। इलायची को आप चाहें तो इसके दाने भी निकाल कर डाल सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया, इससे बहुत बढ़िया से ये पिस भी गई है। तो देखिए एकदम फाइन पाउडर आपको बना लेना है। और इसी में अब हम डाल देते हैं 1 कप दूध। मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसी रेशो में आपको ये सारी चीज़ें लेनी है, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे आपके रस। तो देखिए इसको मैंने एक बार फिर से मिला लिया है और इसे निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। और इसके बाद हम इसे ढककर रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, जिससे ये सूजी फूल जाए, क्योंकि सूजी फूलती है तो ये अच्छे से फूल जाएगी। और देखिए आधे घंटे बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई है और ये एकदम से बहुत बढ़िया फूल भी गई है। इसे एक बार चला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप इस जगह चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, इसलिए मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। और इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे, जिससे जो ऑयल है वो सारे बैटर में बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तब तक हमें इसे मिलाना है। और मिलाने के बाद फिर हम करेंगे एक ट्रे की तैयारी। तो मैंने इस तरह की एक ट्रे ली है, आपके पास जो भी बर्तन हो आप उसे ले सकते हैं। और उसे हम करेंगे ऑयल से ग्रीस, जिससे जो हमारी ब्रेड बनकर तैयार हो वो चिपके नहीं। तो मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है और उसके बाद में बटर पेपर लगाया है। आपके पास अगर बटर पेपर ना हो तो ग्रीस करने के बाद इसमें मैदा का छिड़काव करें और अच्छी तरह मैदा लग जाए तो जो एक्स्ट्रा मैदा हो वो उसे निकाल दें। लेकिन मैंने बटर पेपर लगाया है और इस पर भी लगाएंगे हम ऑयल। इसे भी हम ग्रीस कर लेते हैं, जिससे हमें जो ब्रेड बनकर आएगी वो आसानी से निकल आएगी। इधर मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है ओवन। आज हम ओवन में बनाएंगे ब्रेड। ओवन भी तैयार है, ट्रे भी तैयार है। अब हम बैटर को भी तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हमने डाला है 2 पिंच जितना नमक, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा। मतलब आधा टीस्पून डाला है हमने बेकिंग पाउडर, चौथाई टीस्पून डाला है बेकिंग सोडा। और इसको एक बार फिर सेम डायरेक्शन में चलाते हुए मिला लेते हैं। बहुत हल्के हाथ से हम मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें ये नहीं चलाना है, बस मिल जाए इतना ही हम चलाएंगे धीरे धीरे। और अब बिल्कुल बैटर तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख ही लीजिए, इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। अब इसे हम पलट देते हैं ट्रे में। जो ट्रे हमने बनाकर तैयार कर रखी है उसमें हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद हम इसे रखेंगे ओवन में। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमें जब ही डालना है जब हम इसे ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे और तुरंत ही बेक होने रख देंगे। तो देखिए हमें ये थोड़ी प्रक्रिया जो है जल्दी से करनी है, तो मैंने जल्दी से इसे ट्रे में पलट दिया है और अब हम इसे रखेंगे ओवन में। तो ये बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा हम इसे टैप कर देते हैं जिससे एक सा हो जाए और उसके बाद में हमने रख दिया है इसे ओवन में, जो प्री हीट पहले से ही हमने करके रखा है। अब हम इसकी टाइमिंग लगा देते हैं 20 मिनट। 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए हमने इसे बेक किया है और ये बिल्कुल बहुत बढ़िया से बेक हो गया था। मैं अभी आपको निकाल कर दिखाती हूँ। जैसे ये पूरा 20 मिनट हो चुके थे तो मैंने इसे निकाला है। बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने इसे कपड़े से निकाला और देखिए आप, बहुत बढ़िया ब्रेड बनकर तैयार हुई है। लेकिन इसके बाद जो रस्क बनाए हैं हमने वो भी बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत बढ़िया। तो देख लेते हैं पहले इस ब्रेड को। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसके ऊपर, कलर भी बहुत बढ़िया है। लेकिन मैंने इसे चाकू से देखा, आप इसे चाकू से बिल्कुल ना देखें, किसी बहुत पतली सी चीज़ से देखें जैसे वो स्टिक आती हैं, क्योंकि चाकू से देखने से इसमें कट लग गया था और जो रस्क हमने काटे थे वो थोड़े से टूट गए थे, इसलिए आप चाकू से बिल्कुल ना देखें। अब मैं इसे निकाल कर रखूँगी प्लेट में, जिससे ये ठंडी हो जाए। तो ठंडी होने से पहले हम इसका पेपर निकाल कर रख देते हैं और पेपर निकाल कर दोनों तरफ से ये ठंडी हो जाएगी जल्दी आसानी से, इसलिए मैंने इसका पेपर निकाला है। आप चाहें, आपके पास टाइम हो तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बाद में पेपर निकाल लें, लेकिन मैंने पेपर को निकाल कर इसे ठंडा किया है। तो इस पेपर को हम हटा देते हैं
थोड़ी सी चिपक रही थी, तो मैंने वो भी बड़ी सावधानी के साथ इसे निकाल दिया था। तो देखिए ब्रेड कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत क्रिस्पी रस्क बने थे। अभी हम बताएंगे आपको किस तरह से आपको रस्क बनाने हैं। अब इसको हम छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए, जब तक ये बिल्कुल ठंडी ना हो जाए। और जब ये ठंडी हो गई थी तब मैंने इसे फिर से लिया है, और अब हम इसके छोटे छोटे रस्क की तरह इसे काट लेंगे। जिस तरह से रस्क होते हैं उसी तरह से हम इन्हें काटेंगे, मतलब पतला पतला काटेंगे जिस तरह से रस्क होते हैं। आधा आधा इंची की दूरी पर मैंने इसे काटा है, और बिल्कुल बहुत बढ़िया रस बने हैं, बहुत बढ़िया। और अब हमें इन्हें दोबारा से भी हमें इन्हें सेकना होगा, जिससे ये एकदम से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कैसे रस्क हैं ये। देखिए लग रहे हैं ना, कितनी बढ़िया जाली आई है, कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं, बहुत अच्छे। आप इन्हें इस तरह से केक के रूप में भी इन्हें खा सकते हैं, क्योंकि केक भी इस तरह से भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। और आप इन्हें दोबारा से अगर ओवन में रखते हैं रोस्ट करने के लिए, तो ये रस्क बन जाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये पूरी ब्रेड को काट लिया है। तो देखिए जहां मैंने चाकू से देखा था वहां से ये थोड़े से टूट गए थे, इसलिए मैं कह रही हूँ आप चाकू से या किसी भी चौड़ी चीज से, मतलब जो चौकोर ना हो, थोड़ी पतली हो, उससे ही आप देखें। देखिए कितने बढ़िया बने हैं, बहुत अच्छे। तो इस तरह से आप इन्हें बनाएं, और चाकू थोड़ा बड़ा हो और धारी वाला हो, उसी से आप इन्हें काटें तो ये आसानी से बहुत अच्छे से कट जाते हैं। अब मैंने ली है ओवन की ट्रे, जिसमें हमें ओवन में रखना है फिर से। तो मैंने इस तरह से इनको लगा दिया है, जितने भी आसानी से आ जाए उतने आप इन्हें लगाएं। और फिर से हमने 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए इन्हें रख दिया था। तो 10 मिनट में थोड़े से ये क्रिस्पी हो जाएंगे, और फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। और देखिए जो रह गए थे वो उन्हें मुझे रोस्ट नहीं करना था, उन्हें ऐसी तरह से बच्चों ने कह दिया खाने हैं, तो वो इस बस मैंने इतने ही रोस्ट किए हैं। तो अब देखिए ना कलर बहुत चेंज हो गया है। अब हमने इनको पलट दिया है दोबारा से, जिससे नीचे से भी क्रिस्पी हो जाए। अभी थोड़े से सॉफ्ट हैं। और फिर मैंने 10 मिनट के लिए फिर से इन्हें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है, और फिर मैंने निकाल कर दिखाया। आप इनकी रंगत देखिए कितनी बढ़िया है, बहुत बढ़िया कलर, बहुत क्रिस्पी। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, जो एक टूट गया था पलटते पर, मैं इसी को आपको दिखाती हूँ। देखिए आवाज़ आपने पहले ही सुनी है, एकदम क्रिस्पी, बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छे बने हैं। तो आप इन्हें इसी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।